जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। मेरे दोस्त, जो मेरे छोटे भाई-बहन हैं, छोटी कक्षाओं में ध्यान ना देने के कारण उनसे छोटी-छोटी त्रुटियाँ बन जाती हैं और यही छोटी-छोटी गलतियाँ कितनी बड़ा रूप ले लेती हैं, कितना ब्रॉड हो जाती हैं मेरे दोस्त, कि पूछिए मत। यही छोटी-छोटी बातें जो हम अनदेखा कर बैठते हैं, वही आज हमारे लिए एक सुमेरु पर्वत के समान बन जाती है मेरे दोस्त। यदि आपने छोटी क्लासों में छोटी चीज़ों को ध्यान दिया होता, तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। अब बायोलॉजी में जिस प्रकार के क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं, उन क्वेश्चनों में हम आपको 20 से 25 पॉइंट्स बताएँगे। उनको आप लिख लीजिए, मेरी गारंटी है कि आपको 2 से 3 प्रश्न उसमें से ज़रूर फँसेंगे। गारंटी है, आप चाहे रेलवे या किसी भी परीक्षा में, जिसमें परीक्षा में साइंस आती है, उसमें आपको 2 से 3 नंबर पक्का है, आने वाला है, 100% मेरी गारंटी है मेरे दोस्त। यदि आपको 20 से 30 बिंदु याद कर लेने से 2-3 नंबर हो रहे हैं, तो मेरे दोस्त ज़रूर याद करिए। देखिए, किसी ने क्या कहा, खूब कहा है कि विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ और सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती। इसलिए अपने विद्यार्थी जीवन में मेरे दोस्त, आप मन लगाकर, जी जान लगाकर पढ़िए और सुख का त्याग कर दीजिए। एक समय सुख खुद आपके पास आएगा और वैसे देखा जाए तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरे दोस्त सुख कहीं नहीं है। इस संसार में दुखों से भरा हुआ है, संसार में हर क्षण दुःख है। अभी आप सोच रहे हैं कि हम परीक्षा देंगे, पास हो जाएँगे, नौकरी पा जाएँगे, फिर भी मेरे दोस्त आपके दुःख खत्म नहीं होंगे। चलिए, ज़्यादा देर अपना समय ना गवाते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, आइए। देखिए, अध्ययन से, बायोलॉजी में अध्ययन से रिलेटेड बहुत से प्रश्न मेरे दोस्त पूछे जाते हैं बायोलॉजी में। आज उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, मैं लिखूँगा कुछ चीज़ें इंग्लिश और हिंदी में, दोनों में प्रयास करूँगा। यहाँ हिंदलिश लिखी जाएगी, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेंगी। देखिए, आप साइटोलॉजी, देखिए कुछ चीज़ें गलत हो जाएँ तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। साइटोलॉजी जो है, इसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है। किसका मेरे दोस्त? कोशिका का, साइटोलॉजी। और सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में मेरे दोस्त रेशम का अध्ययन, रेशम के कीट का अध्ययन, सेरीकल्चर। विटीकल्चर, विटीकल्चर मेरे दोस्त, इसमें अंगूर की खेती का। और इसी में आता है एक हॉर्टिकल्चर, हॉर्टी मेरे दोस्त क्या आता है? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर में हम आपको बता दें मेरे दोस्त, हॉर्टिकल्चर में जैसे सब्जी, फल, फूल, इस प्रकार से जो है इसमें आता है। अब कहोगे सब्जी और फल-फूल का अलग-अलग ही होगा। हाँ मेरे दोस्त, अलग है, परंतु हॉर्टिकल्चर में वह जो सब्जियाँ उच्चतम क्वालिटी की होती हैं, अर्थात महँगी सब्जियाँ जो उगाई जाती हैं, और फल और फूल, उसके लिए इसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इसमें विशेष प्रकार की खेती की जाती है। फिर आता है ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर में सब्जी का अध्ययन, किसका? सब्जी अध्ययन। अब मेरे दोस्त, इसको यदि रिलेट करके पढ़ा जाए, ओलेरी, ओलेरी मतलब साधारण भाषा में ओ ले ले मतलब सब्जी। सब्जी का प्रयोग हम दैनिक जीवन में नित्य करते हैं, तो इसलिए ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर से हम सब्जी सब्जी का अध्ययन कर लेते हैं। एक होता है ऑर्निथोलॉजी, 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 ऑर्निथोलॉजी में पक्षी, पक्षी का अध्ययन मेरे दोस्त, पक्षी। ऑर्निथो, इसे हम ओर्निथोलॉजी कह सकते हैं। इसे रिलेट, देखिए शब्द को रिलेट करके यदि आप पढ़ते हैं, तो आपको जल्दी चीज़ों को आप गेन कर जाते हैं। तो ऐसे में ऑर्निथोलॉजी को हम ओर्निथोलॉजी कहते हैं। देखिए पक्षी क्या करते हैं मेरे दोस्त? उड़ते हैं, इसलिए ऑर्निथोलॉजी से हम इसे याद कर लेते हैं। एक होता है ओन्कोलॉजी, ओन्कोलॉजी में मेरे दोस्त कैंसर के अध्ययन को किया जाता है। देखिए कैंसर कितनी गंभीर बीमारी है। मेरे दोस्त, कैंसर गंभीर बीमारी है, तो ओन से एक, मतलब एक मतलब कैंसर। देखिए कैंसर एक ऐसी बीमारी है, लाइलाज बीमारी इसे बताया गया है, इसलिए हमें कैंसर को उनसे रिलेट करके हमें
इसे पढ़ना चाहिए। एक आता है ओनेरियोलॉजी, ओनरियोलॉजी, ओनरियोलॉजी के अंतर्गत आता है सपने का अध्ययन। किसका मेरे दोस्त? सपने का अध्ययन करने के लिए आता है। फिर उसके बाद आता है माइकोलॉजी। क्या आता है मेरे दोस्त? माइकोलॉजी, इसमें कवक का अध्ययन के लिए, किसके? कवक का अध्ययन के लिए। एक होता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी मेरे दोस्त किसके लिए आता है? शैवाल के अध्ययन के लिए। एक होता है न्यूमिस्मैटिक। न्यूमिस्मैटिक, आप मेरे लिखावट पर ना ध्यान देना मेरे दोस्त, आप मैं इसलिए बोल भी रहा हूँ, आप उस पर ज़्यादा ध्यान देना। न्यूमिस्मैटिक, इसमें मेरे दोस्त सिक्कों का अध्ययन के लिए, किसका? सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन। और एक होता है मेरे दोस्त एपिग्राफी। एपिग्राफी में मेरे दोस्त किसको लिया जाता है? इसमें शिलालेखों का अध्ययन। किसका? शिलालेख का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन के लिए, शिलालेखों के अध्ययन के लिए कुछ भी लिख लीजिए, एपिग्राफी। फिर उसके बाद आता है एक एपीकल्चर। एपीसी एपीकल्चर, एपीकल्चर होता है मधुमक्खी, मधुमक्खी से संबंधित जानकारी के लिए एपीकल्चर का प्रयोग करते हैं। एक आता है प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी, देखिए मनुष्य मनुष्य बंदर जैसी जैसी प्राकृत के जानवरों के लिए, जो मनुष्य और बंदर जैसी जो है प्रजातियों के अध्ययन के लिए जो है प्राइमेटोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद मेरे दोस्त एक होता है एपिग्राफी, न्यूमिस्मैटिक। फिर आता है पिसीकल्चर। क्या? पिसीकल्चर, पिसीकल्चर मेरे दोस्त मछली पालन के लिए होता है। किसके लिए? मछली पालन के लिए होता है। मछली पालन के अध्ययन को जो है पिसीकल्चर कहते हैं। देखिए साइटोलॉजी, सेरोलॉजी, हार्टियोलॉजी, ओनरियोलॉजी, माइकोलॉजी। एक होता है मेरे दोस्त हृदय से संबंधित कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी ये होता है हृदय, हृदय से संबंधित या हृदय रोग विशेषज्ञ के लिए। एक होता है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी न्यूरॉन से संबंधित जानकारी के लिए। न्यूरॉन, देखिए न्यूरॉन हमारे ब्रेन में होता है, जो न्यूरॉन्स के अध्ययन के लिए न्यूरोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। एक होता है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी किडनी के अध्ययन को कहते हैं। किसके? किडनी के अध्ययन के लिए करते हैं। एक होता है मेरे दोस्त हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी का अध्ययन लीवर से संबंधित जानकारी के लिए, लीवर से संबंधित जानकारी के लिए। ऊतक विज्ञान में ऊतकों का अध्ययन। पादप विज्ञान में पादप का विज्ञान। पादप विज्ञान में पादपों का अध्ययन के लिए, पादप के अध्ययन, पौधे के अध्ययन को पादप विज्ञान कहते हैं। पादप के अध्ययन के लिए ऑर्निकोलॉजी, ऑर्निकोलॉजी, इसमें मकड़ी के अध्ययन को, मकड़ी के अध्ययन के लिए क्या इसका प्रयोग कर अध्ययन करते हैं? मकड़ी में ऑर्निकोलॉजी। देखिए मेरे दोस्त टैक्सोलॉजी में जहर का अध्ययन। किसका? जहर का अध्ययन। और टैक्सोनॉमी, एक होता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम अध्ययन करते हैं जैव विविधता का, जैव विविधता, टैक्सोलॉजी। इस प्रकार से मेरे दोस्त यदि आप इन बिंदुओं को यदि याद कर लेते हैं, इनमें से मेरी गारंटी है आपके 2 से 3 क्वेश्चंस तो पक्का मेरे दोस्त बन जाएँगे। देखिए, जानवर और पर्यावरण से संबंधित जो जानवर और पर्यावरण से संबंधित जो जानकारी के लिए इकोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से मेरे दोस्त कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जिनमें से मेरी गारंटी है कि आपके यहाँ प्रश्न ज़रूर से ज़रूर 100% यह प्रश्न आप फूलों के अध्ययन को फ्लोरीकल्चर, फ्लोरी फ्लोरीकल्चर कहते हैं फूलों के अध्ययन को। इस प्रकार से जो भी छूटा हुआ है उसकी हम कोशिश करेंगे कि ये संपूर्ण पीडीएफ के रूप में आपको दे दें। और मेरे दोस्त एक बार पुनः साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन, सेरीकल्चर रेशम के कीट, विटीकल्चर अंगूर की खेती के लिए,
हॉर्टिकल्चर सब्जी फल-फूल के लिए, ओलरीकल्चर विशेष रूप से सब्जी के लिए, ऑर्निथोलॉजी ऑर्निथोलॉजी पंछी, ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित, ऑर्नियोलॉजी सपने का अध्ययन, माइकोलॉजी कवक, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, न्यूमिस्मेटिक सिक्कों का अध्ययन, एपिग्राफी शिलालेख का और एपीकल्चर मधुमक्खी का, प्राइमेटोलॉजी मनुष्य और बंदर जैसी प्रजातियों के लिए, पिसिकल्चर मछली पालन के लिए, कार्डियोलॉजी हृदय से, न्यूरोलॉजी या न्यूरॉन से संबंधित जानकारी, नेफ्रोलॉजी किडनी से संबंधित, हार्टियोलॉजी लीवर से और ऊतक विज्ञान के लिए ऊतक की जानकारी के लिए ऊतक विज्ञान, पादप की जानकारी के लिए पादप विज्ञान, ऑर्निकोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन और जो टैक्सोलॉजी होता है जहर का अध्ययन, टैक्सोनॉमी जैव विविधता, जानवर और पर्यावरण से संबंधित जानकारी के लिए इकोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, फूलों के लिए फ्लोरीकल्चर का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। मेरे दोस्त इस 2 शब्द को आप ज़रूर याद कर लेना। एक है टैक्सोलॉजी, एक है टैक्सोनॉमी। जो टैक्सोलॉजी होता है यह जहर के अध्ययन के लिए स्पेशली जहर के अध्ययन और टैक्सोनॉमी जैव विविधता के अंतर्गत लिया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो आप कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर हमें इसका जवाब दें। आप ज़रूर टैक्सोलॉजी और टैक्सोनॉमी में आप मतभेद ना करना मेरे दोस्त, समझ लेना और कल से हम आपका कोशिका का पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे। जो है मेरी गारंटी है कि आप एक बार मेरी इस वीडियोज़ को देखिए, आपकी जो भी कोशिका से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, हम पीवाईक्यू के साथ उसका धुआँधार तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और रिवीज़न करेंगे। मेरी गारंटी है आपका बायो में जो भी नंबर होगा, वह आपको संपूर्ण दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे और रीज़निंग आपकी चल ही रही है, तो आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और आप मेरे दोस्त जिस में जिस मेहनत से आज आप डर रहे हैं, वही मेहनत एक दिन तुम्हें सफलता के उस मुकाम पर ज़रूर पहुँचाए। जय हिंद, नमस्कार।